श्री जयप्रकाश अग्रवाल। सभापति जी, मैंने बहुत ध्यान से सुषमा जी का भाषण सुना और सही भी है। जैसा उन्होंने बताया कि कंटोनमेंट में उनका जन्म हुआ तो आज वो दिल से बोल रही थी, लेकिन जब दिल्ली के मसले पर बोली तब शायद दिल से नहीं बोली। उनके उद्गार आज सुनने वाले थे, उस दिन वो उद्गार सुनने वाले नहीं थे। जो तेजी आज दिखाई उस दिन इतनी तेजी नहीं दिखाई आपने, और मुझे खुशी है आज बहुत अच्छा बोली आप, और जो मुद्दे जरूरी थे वो भी आपने रखे। दिल्ली के बारे में कुछ नहीं बोला। जेटली बोले थे, मुझे तो 2 मिनट मिले थे और उस समय के वेदना तो शायद आज से ज्यादा थी। आप देखो तो आज सही। आज वेदना ज्यादा थी, अपनी अपनी समझ की बात आज वेदना ज्यादा थी, उस दिन बहुत कम थी। मुझे खुशी है मंत्री जी आप ये बिल लाए और जिसकी बहुत सख्त जरूरत थी, और आपके तकरीबन 62 छावनियां पूरे हिंदुस्तान में हैं और ये एक टापू की तरह हैं अलग अलग जगह। अब जैसे दिल्ली का कंटोनमेंट एरिया ले लें आप, पहले जब कभी बना होगा छावनी के नाम से जाना जाता था। मैं तो पुरानी दिल्ली में पैदा हुआ तो कहते थे छावनी जा रहे हैं। तो ये जो एरिया है अब ये सब शहर के बीच में आ गए और ये शहर का हिस्सा है। तो जो बिल आप, इसमें ज्यादातर सिविक एमिनिटीज के बारे में कहा गया है। एक छोटे छोटे आपने म्युनिसिपल कमेटी टाइप ये बोर्ड बनेंगे जो उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के दुख सुख का ध्यान रखेंगे या उनके लिए काम करेंगे, और उसी में से वो लोग चुने जाएंगे जो उस बोर्ड के मेंबर बनेंगे। अब इसमें अच्छा तो ये होता कि इसमें बहुत सारा एरिया अगर आप कॉरपोरेशन के जुम्मे करते ताकि जो डुप्लीकेसी नहीं होती, वही दिल्ली सरकार भी वही काम करेगी और जगह भी जो और स्टेट्स में जो जहां जहां ये हैं, अगर बिजली है, पानी है, टैक्स है, आपका शिक्षा का है, तो ये सारी चीज़ें बजाय कंटोनमेंट के जो सिविक एरिया है और जो आपका मिलिट्री एरिया है उसमें अगर कोई डिवीजन करके करते तो शायद ये डुप्लीकेसी नहीं होती। लेकिन फिर भी जो बिल आप लाए हैं उस बिल से कंटोनमेंट एरिया में रहने वाले लोगों को फायदा होगा, उनको अपनी बात उस बोर्ड में रखने का दोबारा से मौका मिलेगा जो कई साल से वहां चुनाव नहीं हुए, और जिस तरह से वो काम करते थे इफेक्टिवली और काम कर सकेंगे, और उनका बराबर संबंध वहां की लोकल बॉडीज के साथ बना रहेगा। मुझे खुशी है, मैंने तो दिल्ली में देखा था जो हमारे कंटोनमेंट बोर्ड के मेंबर थे वहां बराबर चुनाव होते थे और कांग्रेस के जो मेंबर जीतते थे बहुत अच्छा काम करते थे, ज्यादातर कांग्रेस के थे उसमें, लोगों के लिए चीखते थे भी, चिल्लाते थे, काम करते थे। तो ये एक ऐसी बॉडी है जहां लोग बैठकर अपना फैसला खुद कर सकते हैं। लेकिन इस बिल में जहां अच्छाई भी है वहां कुछ परेशानियां भी हैं, और उस परेशानियों को वहां बैठकर वो दूर नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको उनको और ताकत देनी पड़ेगी। जिस तरह सुषमा जी में भी 1-2 पॉइंट कहे, उसमें से जैसे रेंटेड एरिया है लोगों के पास, जब से कंटोनमेंट बने 50-50, 60-60 साल से पुराने रेट के ऊपर जो उनके पास जगह है जिनकी वो मरम्मत नहीं कर सकते उसमें रह रहे हैं, पूरा का पूरा परिवार रह रहा है, को तब्दीली नहीं कर सकते। अब उसमें सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अगर वो चाहते हैं कि जनरेशन बदलती है, अगर किसी के फादर नहीं रहे तो वो क्या करें। वहां की एजेंसी ये कहती है कि आप इस मकान को खाली करें, इस जगह को खाली छोड़कर चले जाएं, लेकिन रहने वाले वहां रहते हैं, उससे मुकदमेबाजी बढ़ रही है, उनके बेटे वहां रहते हैं। तो मेरी दरखास्त आपसे है कि जो रेंटेड प्रॉपर्टीज है उनके बारे में कोई ऐसा फैसला करें। मुझे नहीं लगता इसके अंदर, बिल के अंदर कहीं आपने उसके बारे में एक लफ्ज भी कहा है, और इससे जो लिटिगेशन है वो भी कम होगा और वहां के रहने वालों को राहत मिलेगी। दूसरा, वहां पे लीज होल्ड प्रॉपर्टीज हैं बहुत सारी, उनकी भी वही समस्या है। जब सारी दिल्ली में आपने जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी है उसको फ्री होल्ड करने के लिए छूट दी है और ये कहा है कि आप एक स्पेसिफिक पैसा जमा कर दें और उसके साथ वो उसे फ्री होल्ड कर देंगे, तो ये छूट वहां पर भी होनी चाहिए ताकि जो समस्या से वो जूझ रहे हैं, जो दिक्कत उन्हें महसूस हो रही है, वो दिक्कत उनकी दूर हो जाए।
तीसरा, इसमें जो सिविल एरिया का है, अब कई बार जो उनका सिविल एरिया, उसके अंदर लोगों को दिक्कत होती है। वो दिक्कत के साथ जो बोर्ड है वो उसकी दिक्कतों को दूर कर नहीं पाता, और कई बार डिमार्केशन नहीं होने की वजह से वो ये कह देते हैं हमारा एरिया नहीं है, आपके यहाँ जाते हैं आप कहते हैं हमारा एरिया नहीं है, और उससे उनको परेशानी होती है। और सबसे ज्यादा परेशानी जिसमें बिजली और पानी की होती है। कई बार मैंने कई केसेस ऐसे भी आए हैं कि जो टैक्स आप लगाते हैं, जो प्रॉपर्टीज आपके अंदर नहीं भी आती, उनको भी आपके यहाँ से नोटिस पहले जाते रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ में आता कि इसका हल कैसे होगा, या जो वहां चुने हुए नुमाइंदे हैं, जो वहां चुनाव होंगे, चुनकर आएंगे, वो उसको दूर कर पाएंगे, या कोई ताकत आप ऐसी देंगे, कोई ऐसी डिटेल होनी चाहिए जिससे उनकी वो परेशानी दूर हो सके। इसके बाद जो बिल में आपने कहा है, मैं सहमत हूं सुषमा जी से कि जो मेंबर हैं, जो तादाद आपने मेंबर्स की रखी है बहुत कम है आज की तारीख में। हालांकि कॉरपोरेशन के मुकाबले या और जो छोटी कमेटियां उनके मुकाबले ये कम है कि 10,000 के ऊपर तकरीबन एक मेंबर आएगा, या 7,000 या 8,000 के ऊपर। लेकिन फिर भी अगर इसे और तादाद आप बढ़ाते तो और लोगों का रुझान होता और ज्यादा काम कर पाते, लोगों की जो शिकायतें सुनने के लिए और ज्यादा लोग हो जाते और जाकर बोर्ड में और उनकी मीटिंगों में वो लड़ सकते थे। उसके बाद आपने इसमें बूचड़ खाने के लिए कहा, कुछ जो आपके मेंबर बन के आएंगे, उस मेंबर जो काम करेंगे वहां पर, उन मेंबर को क्या एमिनिटीज आप देने वाले हैं। पहले तो उनके पास कोई साधन नहीं थे, अगर टेलीफोन भी कोई नहीं देते थे, आप टेलीफोन का पैसा भी उनका अपना खर्च होता था। सेवा भाव है, सारी चीज है, लेकिन अगर कुछ एमिनिटीज आप मेंबर्स को दें तो और अच्छा काम कर पाएंगे, और देना भी चाहिए। एक आपने इसमें बूचड़ खाने का जिक्र किया है, मुझे नहीं लगता कि उस छोटे से एरिया में, दिल्ली की बात मैं कर सकता हूं, और जगह का मुझे मालूम नहीं, लेकिन उस एक छोटा सा एरिया कंटोनमेंट का होता है, उसमें बूचड़ खाने की क्या जरूरत है। एक अलग स्लॉटर हाउस उस जगह बनाएंगे। हालांकि अब दिल्ली में एनवायरमेंट के तौर पर कोर्ट ने भी कहा, और जो प्रेजेंट बूचड़ खाना पिछले 60-70 साल से था, उसको हटाकर हम नोएडा ले गए हैं, दूसरी जगह ले गए हैं, तो गाजीपुर ले गए हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये क्लॉज अगर नहीं हो तो ज्यादा अच्छा है, वरना एनवायरमेंट की प्रॉब्लम आएगी, और एक छोटे से एरिया में छोटी जगह के लिए बूचड़ खाने की कोई जरूरत होगी। मैं नहीं समझता कि इसमें होना चाहिए, और हो सके तो चाहे बिल के बाद कोई ऐसी आप क्लॉज बनाकर उनको दें ताकि ये बूचड़ खाना वहां ना खुले, इससे परेशानी होगी। और दूसरा, आपका एरिया एयरपोर्ट के पास भी है, अगर वहां आपको बूचड़ खाना बनाएंगे तो एयरपोर्ट वाले भी आपको, एयरफोर्स वाले और एयरलाइंस वाले भी आपको कहेंगे कि ये वहां नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपने एक बेरियल ग्राउंड और बर्निंग ग्राउंड के लिए इसमें लिखा है। सर, दिल्ली में कई जगह हैं, बने हुए हैं, तो उस छोटी तादाद के लिए वहां कोई अलग से बनाना कोई जरूरी नहीं है, और मैं नहीं समझता कि उसमें वहां कोई ऐसा ग्राउंड आपको बनाना चाहिए। अब जो असेंबली का मेंबर एक वहां है, लेकिन कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, लो पॉवर्टी लाइन के लिए भी हैं, वो कैसे लागू होंगी? क्या आपकी जो सिविक बॉडी है वो उनको अडॉप्ट करेगी? जिसमें से स्लम एरिया इंप्रूवमेंट एंड एनवायरमेंट प्रोग्राम है, नेशनल सोशल एंड सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, उसके बाद आपका SCDC फॉर स्कैवेंजर्स है, नेशनल स्लम एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, अन्नपूर्णा फॉर BPL है, गर्ल्स बेटरमेंट स्कीम ऑफ ₹500 फॉर ईच 2 गर्ल्स बर्थ पे है। इसी तरह प्रोवाइडिंग अर्बन स्ट्रक्चरिंग इन रूरल एरिया है, जवाहर नेशनल अर्बन रीस्ट्रक्चरिंग मिशन है, स्टेट अर्बन एजेंट्स फॉर राजस्थान वाला है, भारत निर्माण प्रोग्राम है। इस तरह के कई प्रोग्राम हैं। तो मैं जानना चाहता हूं आपसे कि ये प्रोग्राम आपका बोर्ड अडॉप्ट करके लागू करेगा, या जो हमारे असेंबली है उस असेंबली के द्वारा वो वहां लागू होगा। उसके बाद कुछ ऐसी और स्कीम है, जैसे आउट ऑफ टर्न इलेक्ट्रिसिटी एग्री कनेक्शन टू BPLs है, वो जो दिल्ली जो असेंबली के जो पॉलिसीज होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, उन्हें कौन लागू करेगा वहां?
क्या वो स्टेट गवर्नमेंट लागू करेगी या आपके बोर्ड लागू करेंगे? तो मैं आशा करता हूं कि जो सवाल मैंने रखे हैं आप उनका उत्तर देंगे। लेकिन अच्छा है, ये बिल देर से आया लेकिन आया, और इससे जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको ताकत मिलेगी। जैसा सुषमा जी ने कहा कि अभी वहाँ 7 मेंबर होंगे, 14 मेंबर होगा, वोटिंग नहीं होगा। दिल्ली असेंबली में भी 70 हैं। इन बातों से तो ज़्यादा मतलब नहीं होता। कॉर्पोरेशन में 140 सीटें हैं, वहाँ भी वोटिंग होता है। तो ऑर्डर इवन नंबर से कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर चाहता हूँ कि जो तादाद है मेंबरों की वो और बढ़ा देंगे तो इससे फ़ायदा होगा। धन्यवाद।